नमस्ते, प्रणाम। हम विवेक पटेल, आप लोग के भाई, आप लोग के दोस्त। आज हम अपनी फेसबुक आईडी से लाइव आइल बनी और सबके पता बा कि हम लाइव ना आवेनी। मतलब हम अपनी फेसबुक पेज से कभी लाइव ना आवेनी। केहू अगर दोस्त यार रहला किसी स्टूडियो में जानी या कहीं मंच पे जानी, वही जा अगर केहू लाइव आई रहला तो फिर हम बीच में जुड़ी जानी बातचीत वाला। बट अपनी फेसबुक से हम कबो लाइव ना आवेनी। और आज लाइव अइला के एगो बहुत जरूरी कारण रहल। एक खातिर हम लाइव अइनी हैं और हम ई चाहतनी कि जे भाई हमार लाइव के देखा था वो एक बार शेयर कर दे, ताकि लोग जुड़े और जुड़े तो हम बता सकी कुछ सच्चाई बतावे के बा, जौन सच्चाई की पब्लिक नइखे जानत और पब्लिक के गुमराह कइल जाता। चूँकि जब तक पब्लिक में कोनो चीज़ सामने ना रखाई, पब्लिक के ना पता चली। पब्लिकली जे देखी कि का होता उहे जानी, चाहे वो झूठ के आगे रख दिया जाओ या सही के रख दिया जाओ। बट जौन चीज़ सामने रही उहे देखी। सबके भगवान के तो भाई है ना कि केहू कुछ और बताई सामने, आ अंदर जौन सच्चाई वो लोग जान जाई ना जानी, जब तक के बीच में रखल ना जाई। सच्चाई बा शिल्पी राज के, सिंगर शिल्पी राज के सच्चाई बताओ बा। शिल्पी आज फेसबुक पे लाइव आई रही है, हम उनकर लाइव देखनी है। फेसबुक पे आके रोवत रही है, हमके भी कहीं ना कहीं दुख लागल है कि शिल्पी रोवत रही। बट शिल्पी ई भुला गई है कि रोवे के भी कारण उहे बाड़ी। आज अगर शिल्पी रोवत रही तो मैं कहीं ना कहीं शिल्पी के ही गलती बा। शिल्पी तू कहीं ना कहीं गलत काम कैले बाड़ू, कहीं ना कहीं तू गलत बाड़ू। फिर तक आज रोवे के समय आ गइल बा, या रोवा तड़ू या रोवे के वजह बा। एक पहले तू फेसबुक पर काहे ना लाइव अइलू, काहे ना कब रोले रहलू। ऐसा समय ना आई रहे, ऐसा कंडीशन ना आई रहे। हम रहनी मैनेज करते रहनी, सारा कुछ देखत रहनी। बट कोनो ना कोनो गलती तो बा ना। आज वो गलती हम बताओ तो नहीं, सबके सामने रखम। हम फेसबुक पे आ जात रू लाइव रोवत रू। शिल्पी रोवला से हर समस्या का समाधान ना हो जाला। अगर रोवला से हर समस्या का समाधान हो जाई तो हमू बैठ के खूब रोती, हमरो समस्या के हल निकल जाई। पर ई कोनो जरूरी ना बा कि तू फेसबुक पर लाइव आके रोबू तो ताके दर्द बा, ताके तकलीफ बा। अगर मर्द ना रोए तो का ओके तकलीफ ना होला? आँख में से आंसू गिरता तबे पता चली कि ओकरा तकलीफ दर्द होई या ओकरे संग गलत भइल बा। ऐसा ना होला। फेसबुक पे आके कहते रहो मुझे लोग बदनाम कर रहे हैं, ये है वो है, 10 तरीके के बाद लोग कह रहे हैं मेरी शादी है, ये है वो है। तू फेसबुक पे लाइव आई रहलू एक हफ्ता पहले देवरिया के कोनो स्टूडियो से रिकॉर्डिंग खातिर गई रहलू। ओजा लाइव में तू खुद बोल रहे बड़ू कि मेरी शादी है। गलती से तारे मुंह से निकलल बा, ई चीज हमके पता बा कि तारे मुंह से गलती निकलल बा। लेकिन तारा मुंह से गलती निकलला के कारण बा कि लोग के लगल बा कि शायद शिल्पी के भी शादी हुई। पब्लिक को समझ ले बा। और तू भोजपुरी इंडस्ट्री में बाड़ू, तू देखा तरू कि कोनो बात होला तो लोग अपन चैनल चलावे खातिर 1000 तरीके के टाइटल लगा के कर देला।
बट गलती तो तसे पहले भइल नू। तू काहे बोललू कि हमारी शादी है? बोले से पहले सोचे चाहिए नू। बोला तू मेरी भैया की शादी है, 22 मई को तिलक है, 24 मई को शादी है, बट गलत तू बोल दे बड़ू। तू वीडियो के देखिया, खुद तक के पता चल जाए। फिर पटेल फिल्म वाली बात करते रहो, एग्रीमेंट है, ये है, वो है, सादे पन्ने पे हमने सिग्नेचर किया था, हम ही नहीं कई आदमी किए थे। अरे यार, तू सादा पन्ना पर सिग्नेचर कर देबू तो सबके ऊ कह दी। ताके भी पता बा ना 4-5 आदमी सिग्नेचर कैले रहे, पता बा ना ताके। तो तू सादा पन्ना पर सिग्नेचर कर देलू तो बाकी लोग भी तो तरह देखा देखी कर दे हल। काहे करी सादा पन्ना पर सिग्नेचर केहू? काहे करी? तू ही काहे कैलू? काहे नोबरा बोल लो कि इस पर मैटर लिखिए कि आप क्या किस वजह से सिग्नेचर कराना चाहते हैं, तब न बात बनी। अरे तो तू कैलू ना, आ सिग्नेचर जब कैलू तो तू भूल गईलू कि हमसे तू खुद कर लू, विवेक जी इसको पढ़िए, हम सिग्नेचर करेंगे, पहले आप पढ़ लीजिए। हम पढ़नी, फिर तू सिग्नेचर कैलू तो सादा पन्ना रहे और हम पढ़ भी लेनी। कई जगह से सुनाई लाम के कि अभय भैया, अभय पांडे शिवाय फिल्म के मालिक, वहाँ के कई जगह कहते हैं कि हम ही शिल्पी के साथ विवेक को रखवाया था। ठीक है, आप ही रखवाए थे, हम मान लेते हैं कि आपके कहने पे शिल्पी के साथ गए थे, पर आप ये भूल क्यों गए? जब से आपसे पहले मुलाकात जब दिल्ली में हुई थी, उस समय हम शिल्पी को लेके गए थे फर्स्ट मुलाकात में, तब रखवा कब दिए? कब रखवाए? शिल्पी का मेरा रिलेशन सबको पता है, 5 साल प्लस से है, आज से नहीं है। शुरुआत दौर से ही शिल्पी हमसे बोली, हम लोग बातचीत करते थे, हम लोग का फ्रेंडली सर्किल था, हम लोग दोस्त थे, दोस्त से लवर बने। फिर शिल्पी बोली, विवेक जी मुझे दिक्कत हो रहा है गाना गाने में, ये है वो। हम पहले शिल्पी के साथ नहीं जाते थे, शिल्पी के साथ पहले शिल्पी के जीजा जी जाते थे, सुजीत नाम है उनका, बट जाते थे। मेरा रिलेशन उस समय इंटरनली था, केवल हम लोग फ्रेंडली और प्यार करते थे। वो चीज़ अभी घर वालों को नहीं पता था किसी को, बट फ़ोन पे हम उस समय भी फ़ोन पे हम सारा कुछ बताते थे। शिल्पी यहाँ जाओ, जीजा जी साथ में हैं तो ऐसे करो, फिर वहाँ से गाना गाना तो यहाँ आना, फिर वहाँ से यहाँ आना, सारा कुछ हम बताते थे। फिर ऐसा कुछ बात हुआ जिसके कारण तुम्हारे जीजा जी तुम्हारे साथ जाना बंद कर दिए। तुम हमसे बोले, विवेक जी ये हो रहा है, वो है, मुझे परेशानी है। तो हम तुमसे क्या बोले थे शिल्पी? शिल्पी हम बानी और हम तार साथ ना छोड़ब, चाहे जौन भी कंडीशन आई, हम हर जगह तार सपोर्ट करम, चाहे सुख के बात हो के या दुख के बात हो के, हर घड़ी तार साथ रहम, तार साथ छोड़ के ना जाए, और हमेशा तार छाया बन के तेरे पीछे रहम। वो दिन से आज तक रहनी, ये सबके पता बा। तो हर घर हमार घर, तो हर गांव हमार गांव, अगल बगल के गांव, पूरा इंडस्ट्री, तो हर हित रिश्तेदार, हमारे हित रिश्तेदार, सबके पता बा। एमे भी तो कोनो छिपा वाली बात नहीं के। फिर सबसे पहले तक हम रंगोली में लेके गए नहीं, ऐसे निराला सर की यहाँ, वहाँ 2-3 बार तक के लेके गई नहीं। जब जाई जा 3-4 दिन रही जा, 4-5 गाना गाई जा, फिर आई जा। दिल्ली तक के ले गई नहीं,
रंगोली में। फिर रंगोली वाला सर के बात कुछ हमके थोड़ा सा अच्छा ना लगल, जेके कारण हम तसे कहबो कैनी शिल्पी यहाँ ठीक नहीं खे, आप आवल गईल बार बार, इससे बढ़िया बा कि यहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाइल जा। तारे साथे भोलू भैया गावत रहनी, भागीरथी पाठक भैया, और दिल से ताके भाई माने नहीं वहाँ के भोलू भैया, हमके भी भाई माने नहीं, हमें कोनो डाउट नहीं के, और बहुत सपोर्ट भी ताके कैले बनी। वहाँ के रंगोली से गावत रहनी, फिर वहाँ के भी छूट गई रंगोली, तोहार भी छूट गई। हमनी के घरे आ गई जा, प्रोग्राम वगैरह जो भी है हमनी के जा बाइक से प्रोग्राम करी जा, चाहे वो गोपालगंज होके या रुद्रपुर होके या देवरिया होके या सिवान होके, हर जगह तक के ले जाई प्रोग्राम कराई। फिर भोलू भैया के कॉल आयल, वहाँ कहने शिल्पी जनी अभय पांडे सर बानी, और हम उनके चैनल से जुड़ गए बनी, और वहाँ से हम बात के लिए बनी, विवेक बाने तू बाड़ू आवल हो, और एजा से गावल जा, और तो यहाँ देवरिया जिले के हैं। हमने कहने जा कि ठीक बा, हम विचार कहनी सोचनी विचारनी, फिर कहनी ठीक बा। फिर घर मम्मी से परमिशन लेनी, पर मम्मी हमार ना तैयार होकस, ऐसे ना तैयार होकस कि हमार मोबाइल और इलेक्ट्रिक के प्रिंटिंग प्रेस के दुकान रहे चौराहे पे, पटेल मोबाइल केयर के नाम से भी फेसबुक आईडी पे ओकर पोस्टर वगैरह हुई, शादी के कार्ड वगैरह भी छापी, फोटो कापी, फोटो, इलेक्ट्रिक, मोबाइल दुकान, सारा कुछ रहा हमार। हम तक जब लेके जाए चाहे प्रोग्राम में या दिल्ली गाना गवाओ खाती या शूटिंग कराओ खाती, तो हमके दुकान बंद करके जाए पड़े। ये चीज़ ताके भी पता बा, सबके पता बा, जे भी हमारे गांव जवार से बा, हमारे गांव के बा, तारी गांव के बा, सबके पता बा। फिर मम्मी से हम कहनी, मम्मी ना तैयार होत रही, उनके ही लगे कि दुकान बंद होता, दुकान बंद करके तो एक एक हफ्ता दिल्ली रहा, 10-10 दिन, 15-15 दिन, फिर दुकान टूटी बाबू। फिर मम्मी कहलस कि बाबू अगर सोचलस कि अगर बाबू ये तरह के काम कर चाहता, कोनो लड़की के सपोर्ट कर चाहता, ओके मानेला, ओके जानेला, ओकर दोस्ती बा, उसे प्यार करला, तो ठीक। फिर मम्मी हमारी खुशी खातिर कहली ठीक बा बाबू जा, बट सोच समझ के अच्छा काम करिया, गलत काम मत करिया। हमको मम्मी देखा तू टेंशन मत ला, जौन भी करम अच्छा काम करम। फिर मम्मी हमारे के परमिशन देली जाए के, हम ताके लेके गई नहीं। अब अभी से भेंट भइल, वहाँ गाना वाना भइल। सबसे पहला गाना था वहीजा शिव मनमोही भैया के स्टूडियो में भई रहे, और भजन भई रहे श्याम जी के, फिर लोकगीत भइल, सूरज बेदर्दी भैया के लिखल भजन रहे, सब भइल। फिर आवे जावे लगनी जा, तब से अभय भैया से संपर्क भइल। अभय भैया सपोर्ट कैले बनी, नो डाउट। अभय भैया के हम दिल से बड़ भाई माने नहीं, अभय भैया सपोर्ट कैनी, गावा लगनी। फिर तो बीच में हम अभी सुननी है कि कहा तरह कि मेरा एग्रीमेंट है शिवाय फिल्म से। जब से हम बानी अभय भैया के जुड़ला से, शिवाय फिल्म के जुड़ला से पहले से हम बानी, और अब तक बानी। अब तक कहीं भी शिवाय फिल्म से एग्रीमेंट शिल्पी के नइखे भइल। इस चीज़ के बात का सच्चाई बा, चूँकि अभय भैया खुद कहत रहनी कि एग्रीमेंट वाली कोई बात नहीं है, शिल्पी तुम अच्छे से गाओ, मेहनत करो, बाकी हम तुम्हारे पीछे मेहनत करेंगे। बात सही बा, अभय भैया ये बात बोल रहनी, अभय भैया सपोर्ट करता नहीं। फिर घर आए नहीं जा, फिर काफ़ी साल 1.5 साल इस तरह के माहौल चलो। फिर कहनी शिल्पी ऐसे कुछ हो ना पाई, हमने के पटना निकले पड़ी। पटना हमने के जाई तो पटना में इस चीज़ के गढ़ बा, और वहाँ ज़्यादा स्टूडियो बड़ी सन, ज़्यादा सिंगर बानी लोग। ओइजा जाइल जी तो ओइजा यही माहौल में ढल जाइल जी, और घरे बानी जाता आज मंच प्रोग्राम करते हैं जा, फिर 2 दिन शांत रह, फिर 2 दिन बाद केहू के रिकॉर्डिंग आता तो मीरगंज जा, फिर आवे जाए में 2 दिन काम करा, फिर 10 दिन नागा होता। उससे बढ़िया अगर वहाँ रह जी तो रेगुलरली काम हो जाई,
रेगुलरली हमने का अच्छा व्यवहार बन जाई, रेगुलर काम मिलने लगी तो ज़्यादा अच्छा रही। वो बीच हमने कि मीरगंज जाई जा, समीर भैया के गाना तू गाव, रंजन रंगीला भैया के गाना गाव, और भी सिंगर लोग के तू गाना गाव। और रंगीला फिल्म से ओबरा गीतकार अर्जुन शर्मा जी बहुत अच्छा गीतकार, ओकरा सपोर्ट करी। और वहाँ के लिखल तार गाना बाजल, भुकुर भुकुर लाइट बारेम, भतरू से पहले दिले बानी, अखिया के काजल, अर्जुन शर्मा जी के लिखल गाना। अर्जुन शर्मा जी से भी बहुत पहले से जुड़ल बनी जा। ये चीज़ तक के पता बा, ये चीज़ बतावे वाली नहीं बा। वहाँ के भी बहुत सपोर्ट कैले बनी। ओकर बाद से पटना तब तक टिंकू तूफान केसरी भैया के कॉल आ गए। वहाँ के रंजन भैया के स्टूडियो में काम करत रहनी, तारी पास फ़ोन आयल तो ऐसे कहने कि शिल्पी पटना आओ, अच्छा गाती हो। उससे पहले तू वहाँ के स्टूडियो में आई रहलू और यहाँ से लाइव भजन गा के गई रहलू, आवाज़ वहाँ के सुनले रहनी। बीच में TF खातिर ट्रैक बनवेले रहनी जामनी के 2 गो। लाइव गौला के बाद टिंकू भैया से एगो रहे लोटवे पे गावना करवाइला TF खातिर, और एगो कौन और गाना रहे याद नहीं आवत, गाना TF से गई रहे। और TF में पंकज कपूरी जी के माध्यम से गाना रिलीज गई रहे। फिर वही ट्रैक पे सावन के 2 गीत भइल। तो बलिया में हम तक के बलिया लेके गईनी, बलिया में जाके वहाँ के घरे रह के शूट भइल, वहाँ के घर के आगे। फिर पटना में जब टिंकू भैया के कॉल आयल तुमसे बतैलू, विवेक जी का करिए, रुए बताई, रुए सब करे के बा तो रुए राय देम, रुए जानता नहीं, हमके बस गावे से मतलब रहे और हम गावे पे फोकस करम, बाकी हमके कोनो चीज़ से मतलब नहीं है। विवेक जी रुए देखी। फिर हम सोचनी राय विचार करनी, फिर कनी शिल्पी अच्छा बा, पटना हम जाए के तक कहत रहनी लेके, और ए बेरा तो एगो अच्छा मौका मिल गई, टिंकू भैया बुलाओ तनी तो कम से कम एगो बैक सपोर्ट मिल गई। पटना आईनी जा, पटना हमने के आवे से पहले एगो कार्यक्रम करे रहनी, योगी भैया करके रहने झारखंड, योगी भैया झारखंड करके रहने का नंबर बताओ तो नहीं, योगी भैया झारखंड और कानपुर के रहनी। तो वहाँ के एक बार कॉल कर लेनी, तो छठ में हमने के आके पटना और जागरण के कार्यक्रम करके गई रहनी जा, तो पता बटले बा जागरण के कार्यक्रम करके गई रहनी जा। तो हम के याद आयल तो उनका नंबर हम पर सेव रहे भैया के, हम फ़ोन करने कहने योगी भैया मुझे पटना रहना है, शिफ्ट होना है, बट पटना में मुझे किसी से संपर्क नहीं है, और आप एक बार मुझे कार्यक्रम में बुलाएं भैया, मेरा सपोर्ट कीजिए, बस आप मुझे एक रूम दिला दीजिए। तो वहाँ के रूम दिलैनी गाय घाट में, जस्ट गांधी सेतु पुल पार कैला के बाद गाय घाट में हमने के रूम लेनी जा। फिर तब तक रूम लेने जा, रह लगनी जा, काम मिले नहीं। हमने के 2 महीना में 2 गो 3 गो 4 गो प्रोग्राम, 3 गो 2 गो प्रोग्राम मिले, कहो 1500 पर करी जा, कहो 2000 पर करी जा, कभी कभी वो ना मिले तो अपने पास से मैनेज करे पड़े, रूम भाड़ा, खर्चा अपन, कपड़ा लत्ता सारा कुछ, बीच बीच में घरे भी जाइए ओकर भी किराया भाड़ा। कैसे जब से हमने के पटना आनी जा या दिल्ली गनी जा, जब से हम तक लेके घूमे लगनी, तब से एक चीज़ के भी तो सच्चाई बा कि तारी घर से 1 रुपया नहीं खींचा ले। उससे पहले तार भैया शिल्पी तारा पीछे बहुत सपोर्ट के लिए बने, बीने भैया बहुत पैसा लगैले बने, लाखों रुपया तरी गाना पर लगैले बने, बट हमरा जुड़ला से पहले 2-4 गो एल्बम जौन भी निकलले रहलू, लाइव जौन भी रंजय वाला के यहाँ से भई रहे, उनमें पैसा लगेले रहलू, बट हम जब से ताके लेके घूमे लगनी तब से अच्छा व्यवहार, अच्छा सोच और अच्छा तरीका से समझ के काम के सबसे अच्छा से मिलल, और अपन बात व्यवहार के वजह से ऐसा भेल कि फिर हमनी के घर से 1 रुपया ना लेवे पड़ल। तू अपने घर से 1 रुपया ना लगैलू और आज तक ना लगैलू। हमने कि यहाँ आई नहीं जा, अपन काम करी जा, मैनेज करी जा,
जो ना महीना में ना मैनेज हो के वो महीना में हम अपने पास से मैनेज करी। बट जब से पटना में तक लेके आईनी हम फुली तरीका से अपन दुकान तारे खातिर बंद कर देनी। ओकरा हमके ई लालच ना रहे कि यार हम पैसा कमाते नहीं, खूब कम भी कमाते नहीं तो 1500 रुपया डेली कमाते नहीं दुकान से, 2000 रुपया। फिर एगो लड़की खाती हम चुतियापा कर जाते नहीं। ये सब भी लालच हमके ना रहे, ना हमारे ये सब डिमेरिट सोच रहा है। हमके बस दिमाग में रहे कि शिल्पी के हम माने नहीं, शिल्पी के हमके आगे बढ़ावे के बा, शिल्पी के हम वादा के ले बनी तेपा में खरा उतरे के बाद चाहे जौन कुछ भी हो जाए दुकान बंद कर देनी। जाके लेके पटना ही नहीं, टिंकू भैया से मिल नहीं जा। तब तक टिंकू भैया रंजय भैया के यहाँ से निकल गई नहीं, वहाँ के हट गई नहीं। फिर वहाँ का जाके एगो गांधी मैदान में बी सीरीज करके स्टूडियो रहे, वहाँ काम कर लगनी। बीच में वहाँ के अपनी कुछ प्रॉब्लम की वजह से 5-6 महीना डिस्टर्ब हो गई नहीं, जौना के कारण हमने के वहाँ के बुला के भी ना मदद कर पाई। चूँकि वहाँ के स्टूडियो ही छोड़ देनी तो वहाँ के पास कोनो चारा ना रहे। फिर हमने के डीजे ब्रिजेश भैया बानी, डीजे ब्रिजेश चकिया, वहाँ से दिल्ली में भेंट भई रहे, वहाँ के हमार सपोर्ट कैनी। वहाँ से हम कहनी ब्रिजेश भैया देखिए ना हम यहाँ आए हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो डीजे ब्रिजेश भैया दिलीप आशिक जी बानी, बस स्टैंड में वहाँ के स्टूडियो बा, और वहाँ का राइटर भी हैं। वहाँ का नंबर देहनी संजीत मधोसी भैया के स्टूडियो रहा, वहाँ का नंबर देहनी, कहानी जाइए आप इन लोगों से बात कीजिए, हम फ़ोन करके बोल देते हैं, मिलिए। यहाँ लोग के पास है ही नहीं, मिलनी बात विचार भइल। फिर यहाँ के बोलने लोग हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, जो भी डुएट गाना आएगा हम लोग बुलाएंगे, गवाएंगे। फिर धीरे धीरे कर करके ऐसे करके धीरे धीरे हर स्टूडियो में जौन स्टूडियो में पता लगे हर स्टूडियो में जाई जा, सबसे रिक्वेस्ट करी जा, बात करी जा, भैया ऐसा ऐसा है, मेरा गाना सुन लीजिए, यूट्यूब से सुन लीजिए, या हम गा रहे हैं सुन लीजिए, या कोई गाना हमसे गवा के देख लीजिए। सबसे रिक्वेस्ट कैनी, तू भी रिक्वेस्ट कैलू, हमने के मिल के काम करे लगनी जा। धीरे धीरे फिर 2-3 महीना काम कहनी जा। तब तक एक आदमी बानी राहुल पांडे भैया, राहुल राज पांडे गीतकार, वहाँ से भी हमने के गोपालगंज प्रोग्राम में ही भेंट भई रहे। और अपनी यहाँ बानी सिंगर नम्रता मिश्रा जी, वहाँ के कार्यक्रम रहे, अचानक वहाँ के कार्यक्रम कोनो वजह से फेल करे पड़ रहे, जौना कारण हमारे पास वहाँ के कॉल कैले रहनी और बोलनी विवेक भैया मेरा कार्यक्रम फेल हो गया है, और इज्जत वाली बात है, आप शिल्पी को ले आके वहाँ कार्यक्रम कराइए और राहुल भैया का नंबर देते हैं, आप बात कीजिए। हम ताके बाइक से लेकर गोपालगंज गए रहनी, और वहाँ के कहले रहनी कि गोपालगंज के आसपास कार्यक्रम बा, हम गोपालगंज तक लेके गए रहनी। बट गोपालगंज ना रहे, गोपालगंज से 50 किलोमीटर दूर रहे। हम तो सोच के गए नहीं गोपालगंज है, बट फिर भी हम गए नहीं लेके। तो वहाँ कार्यक्रम भइल, वहाँ से राहुल भैया से पहली बार संपर्क उन्हें भइल। फिर राहुल भैया के फ़ोन कैनी कि राहुल भैया हम पटना आके शिफ्ट हो गए हैं, आप ऐसा बात है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो राहुल भैया यानी साहिल पटेल के नंबर, सिंगर साहिल पटेल भैया बनी हाजीपुर के, वहाँ का नंबर देनी कि लीजिए बात कीजिए। हम कहे ठीक है। हम फ़ोन मिले नहीं तो वो नंबर गलती से साहिल पटेल भैया के ना रहे, वो नंबर गलती से आ गए अभिषेक पटेल भैया के, पटेल फिल्म के मालिक। हम फ़ोन कहनी हेलो भैया प्रणाम, हम विवेक पटेल बोल रहे हैं और राहुल राज पांडे गीतकार जी नंबर दिए हैं, आप साहिल पटेल भैया बोल रहे हैं। तो बोले नहीं हम साहिल पटेल नहीं बोल रहे हैं, हम उनका बड़े भाई बोल रहे हैं अभिषेक पटेल। हम कहे जी भैया प्रणाम। अच्छा क्या बात है बाबू? हम कहे भैया ऐसी ऐसी बात है और ये प्रॉब्लम है, हम लोग पटना में आकर रह रहे हैं और थोड़ा सा मदद सपोर्ट चाहिए था। बोले ठीक है बाबू, हम पटना आ रहे हैं तो मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, हम लोग बोले ठीक है भैया। फिर वो 5-10 दिन बाद पटना आए और पटना स्टेशन के बगल में होटल सिटी सेंटर है, वहाँ वो रूम लिए थे। उसी होटल में हम लोग को बुलाए, वहीं साहिल भैया से भी मुलाकात हुई।
जिनके जिनके वो गलती से जिनका नंबर हमको मिलना चाहिए था उनके जगह पर अभिषेक भैया का नंबर मिल गया। और फिर दोनों आदमी वहाँ मिल गए, दोनों आदमी से बात हुई। वहाँ पे शिल्पी उनके फेसबुक पेज से लाइव आई थी, लाइव आके सारी बातें बहुत कुछ बोली भी थी कि हम पटेल फिल्म साथ से काम करेंगे। फिर अभिषेक भैया से बात भइल, अभिषेक भैया हमनी के लिया के गईनी रोहित स्वराज भैया बानी उर्फ भोलू भैया, वहाँ के स्टूडियो बा मछुआ टोली में, वहाँ हमनी के गईनी जा, वहाँ हमनी के गाना रिकॉर्ड भइल वही स्टूडियो से। फिर 3-4 गाना डुइट भी भइल, सिंगल भइल। तो सिंगल में शिल्पी गौली और डुइट जौन गाना रहे वो में पवन बिहारी करके सिंगर बानी मशरक के भैया, पवन भैया से गवाल गई रहे। फिर ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट भइल, फिर शिल्पी से अच्छा रिलेशन बन गई, अभिषेक भैया के हमार पारिवारिक संबंध जुड़ गए। फिर अभिषेक भैया कहने कि विवेक का एक काम करते हैं, दूसरे के स्टूडियो में जाना पड़ रहा है, उससे बड़े एक अपना स्टूडियो खोल लेते हैं शिल्पी के लिए, शिल्पी यहीं रहेगी और गाएगी, अपना रहेगा तो जब मर्जी तब गा सकती है। फिर अभिषेक भैया स्टूडियो अपन डलनी, वो स्टूडियो में सारा स्टूडियो के मॉडिफाई करावल हम रह के करैनी। अभिषेक भैया 1-2 दिन आके रहीं। फिर वहाँ के लखनऊ में भी अपन कारोबार बा, वहाँ के लखनऊ रहे नहीं, बीच बीच में आई वहाँ के अपन 1 दिन 2 दिन रहीं, स्टूडियो के काम मैन्युफैक्चर के वहाँ के देखी बनत रहता। फिर चल जाई तो हम देखी, हम सारा काम कराई, फ़ोन पे लाइन अप होकर भैया ऐसे हुआ, ये काम करा दिए, वो काम करा दिए। फिर स्टूडियो बन के तैयार भइल, उद्घाटन भइल। अभिषेक भैया के पत्नी भाभी जी भी आई रहनी, उषा भाभी। फिर अभिषेक भैया के लड़का एक जनी राज बने, एक जनी लकी बने, वो दोनों आदमी भी आई रहे। फिर धीरे धीरे करके पटेल फिल्म में रोहित भैया जुड़ गई नी हाजीपुर से, गोलू सिंह करके एक लड़का रहने रिकॉर्डिंग करस वहाँ के, और गाना भी गाओ सब बहुत अच्छा गाओ सिवान के। फिर सिवान से बीरबल बिहारी जुड़ गई नी, फिर राहुल भैया भी जुड़ गए नी, राहुल पांडे भैया उहों के भी आ गए नी। फिर एक धीरज वाणी करके भाई, छोट भाई बा गया के, वो भाई भी आ गए। सारा लोग मिल के काम करे लगल। हमने के पटेल फिल्म स्टूडियो में सारा मैनेजमेंटिंग के काम हमार रहे, सारा कुछ हम मैनेज करी, कौन सिंगर आइने, कौन सिंगर भैया के कौन गाना गवावे बा, केकर कौन काम बा, केकर कौन काम नहीं के, सारा कुछ हम ही मैनेज करी टोटली। शिल्पी पटेल फिल्म के सिंगर रहली, गोलू पटेल फिल्म के रिकॉर्डिंग प्लस सिंगर प्लस म्यूजिक डायरेक्टर, और राहुल भैया पटेल फिल्म के राइटर, और धीरज वानी वो पटेल फिल्म के पोस्टर डिजाइनर प्लस यूट्यूब अपलोडर प्लस वीडियो एडिटर। इधर हमनी के टीम बन गई और टीम के हिसाब से अपन हमनी के काम करे लगनी जा। कुछ दिन काम करनी जा, हमनी के घर परिवार से भी लोग कहे कि ये लोग अच्छा काम करते रहो। शिल्पी की मम्मी बोलस कि विवेक बाबू अच्छा काम करते नहीं, हमारे लड़की के सपोर्ट करते नहीं। तो चाची हमसे कहनी बाबू अभी तो शिल्पी की उम्र कम बा, बट ले जाई, और शिल्पी 18 साल के हो जाइए तो वह लोग का शादी हो जाई और वह लोग शादी कर ले हम लोग। फिर शिल्पी 18 प्लस पहले तो हमने की शादी कर लेनी जा, ये चीज़ शिल्पी के भी पता बा, और उस चीज़ के प्रूफ सबूत सारा कुछ बा। और सबसे बड़ा प्रूफ तो शिल्पी बाड़ी, उनके खुद पता बा। और शिल्पी काम कर लगली तो कुछ आदमी बोलल अभिषेक भैया से कि शिल्पी अच्छा गाती है, बट आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि टीम को
एक साथ बनाए रखिए और एग्रीमेंट वगैरह कुछ आप कर लीजिए तो ठीक रहेगा। अभिषेक भैया बोलने की ना हम सामने रहने, अभिषेक भैया बोलने की ना ये ठीक नहीं है, बच्चे हैं काम कर रहे हैं अच्छा है, हम इन लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है और जब भी ज़रूरत हो क्या 5,000 10,000 20,000 50,000 जब भी ज़रूरत हो क्या अभिषेक भैया तुरंत दी। एक बार भी ना सोचे कि शिल्पी तू गाना गाते रहू, तारा गाना गावला से हमके कोनो फायदा नहीं खे या हमारे चैनल पे उतना व्यू नहीं किया हुआ कि हम कमाएं, ये सब कुछ ना सोचिए अभिषेक भैया और फुल के सपोर्ट करी कैले बानी। फिर ये तरह के काम चल लगा, लास्ट में एक दिन एग्रीमेंट वहाँ के कैनी, सबके साथ में बुलैनी, स्टूडियो में कैमरा भी लगल बा, 4 गो कैमरा स्टूडियो में लगल बा विथ माइक के साथ, ओवरऑल सारा कुछ लगल रहा, कैमरा में रिकॉर्ड भी भइल कि हाँ एग्रीमेंट भइल बा, सबके साइन कैल, शिल्पी भी अपन कैली, हम अपन कैनी, सारा लोग कैल और शिल्पी पे बहुत कुछ लिखल भी रहे, शिल्पी पढ़ ली उसके बाद साइन कैली और एग्रीमेंट पे ये भी लिखा रहा है कि शिल्पी राजभर पत्नी विवेक कुमार पटेल, सारा कुछ लिखल रहे। और बाद शिल्पी साइन कैली। आज शिल्पी तू लाइव आके कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, चाहे ये है वो है, ठीक बा, तू तो कहते रहो कि सादा पेपर पर साइन भेज है, तू ही कहते रहो मेरी शादी नहीं हुई है, फिर एग्रीमेंट पे तू कैसे पढ़ के साइन कैलू? अभिषेक भैया से जब मिल लू ओबरा तू शादी कर ले रहलू हमसे, जब पहली बार मिल लू होटल सिटी सेंटर में, वो जब भी तू कहलू कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। अभिषेक भैया से फिर जुड़ गई नहीं जाते, तू एक बार कह लो कि भैया हमको फ्लाइट से घूमना है, बहुत मन कर रहा है, तब अभिषेक भैया तुरंत कहने कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए हम इतना किए तो इतना नहीं कर सकते हैं, तुरंत वहाँ का फ़्लाइट बुक कैनी और हम तू अभिषेक भैया तीनों आदमी हमने के गई नहीं जा लखनऊ अभिषेक भैया के घर, एक हफ्ता वहाँ रहने जा, अगल बगल सबके साथ तू मिल लू, सबसे तू कह लू कि हम लोग पति पत्नी हैं। फिर कुछ दिन बाद हमने के फिर अभिषेक भैया के घर भी गए रहनी जा, कुशीनगर के आगे तुम अभिषेक भैया के ससुराल भी गए रहनी जा, सबके सामने तू का, और हमने के लिविंग रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, ये चीज़ सबके पता बा इंडस्ट्री में, के नहीं के जानत, सबके पता बा। अब तू ये बता आके कहा कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, ये है वो है, मुझे लोग बदनाम कर रहे हैं, ये है वो है, कैसे क्यों बदनाम कर दी, काहे बदनाम करी? आज 10 गो पोस्ट देखा तरु केहू केहू डाल देता ताकि दिक्कत लगा था, बुरा लगा था, पर एक पहले ना लगे, कैसे केहू पोस्ट ना करे, हमारी साथे रहलू, सबके पता रहे कि हस्बैंड वाइफ हलो, शादी कर ले बोलो, साथ में रह के अच्छा काम करते रहो, दोनों आदमी के व्यवहार अच्छा बा, बोली अच्छा बा, हमने के बोली व्यवहार ही मार्केट में अब तक बना के रखले रहा और बनैले भी बा, ना केहू से झगड़ा कैले बानी जा, ना कभी केहू से गाली गलौज, सबसे मिलजुल के काम कैले बानी जा और आगे भी कल जाई। हमने के केहू दुश्मन पटना में नहीं खे और ना हमने के केहू से दुश्मनी कैले बानी जा। फिर कुछ दिन ऐसा चलल, एग्रीमेंट भइल, फिर तहार कोनो गलती के कारण तू का गलती कैले रहलू इस चीज़ तक के पता बा और चीज़ हम पब्लिक में नहीं रखल चाहत, बट ताके पता बा कि तू का गलती कैले रहलू। तहार गलती के कारण हमके पटेल फिल्म से ताके लेके हटे के पड़ल और हटे के समय भी अभिषेक भैया आई रहने, अभिषेक भैया आई रहने, उनके सामने हमने के बैठल भी रहनी जा, ना अभिषेक भैया से रेते बात भइल ना कोनो बात भइल, चुपचाप हमने के निकलनी जा, अपन बैग उठनी जा, चल देनी जा। अभिषेक भैया के बहुत दुख लागल, मतलब कि अभिषेक भैया के आँख में से आंसू ही बस नहीं रहे, वरना वहाँ के सब हाल हो गए रहे, हमके भी दुख रहे।
कि हम इतना अच्छा रिलेशन, अभिषेक भैया के भी हमार मम्मी बहुत अच्छा मानस, हमार बहन राखी बनले बड़ी सन, ताके भी अभिषेक भैया बहुत मानस, एगो अच्छा रिलेशन बन गए, अच्छा परिवार बन गए हमने के। पर तार नादानी, तार बेवकूफ़ी, तार गलती के कारण हमने के वहाँ से हटक पड़ल। अब वो गलती हम पब्लिक में नहीं रखल चाहत, चूँकि शिल्पी तू जानते रू। फिर हमने के वहाँ से हट गए नहीं जा। फिर हमने के आर्या भैया के स्टूडियो पर आवत रहनी जा। हो जाए यानी सिंगर बने छोट भाई मसूरी लाल गुप्ता। मसूरी लाल गुप्ता से कहल भाई एगो रूम खोजा, चूँकि जब से पटेल फिल्म में से जुड़ गए नहीं जा, हमने के गाय घाट के रूम छोड़ दे नहीं जा। और जब पटेल फिल्म में जुड़ गई नहीं जा, तो फिर तब तक यहाँ के वो बीच में फिर टाइम मिल गई, और टिंकू तूफान भैया के जो भी दिक्कत परेशानी रहे वहाँ के दूर हो गई। फिर वहाँ के स्टूडियो अपन पकड़ लेनी एक ठो बी सीरीज गांधी मैदान में, वो मोना सिनेमा का पीछे। फिर वहाँ के 2-3 बार वहाँ के बोले वो कहीं नहीं कि शिल्पी अब विवेक जी आप आइए, अब हम आपको बुलाए पटना में, पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्टूडियो से हट गए रंजय भैया के यहाँ से, तो हम नहीं आप लोग का सपोर्ट कर पाए, लेकिन हम बुलाए तो आपको फुल सपोर्ट करेंगे। वहाँ बुलैनी और वहाँ हमने के डुइट भी करैनी। और सबसे पहला डुइट केकर भई रहे धनंजय बेदर्दी भैया के, हमके याद बा, एक एक बात याद बा हमके। धनंजय बेदर्दी भैया के डुइट रिकॉर्डिंग भई रहे। धनंजय भैया कनी बहुत अच्छा गाओ तुर शिल्पी और गावा ऑप्शन था कि हम हर डुइट तसे गवाएं। फिर वहाँ के कुछ दिन 2-4 महीना टिंकू भी वहाँ काम कहीं, फिर आपन स्टूडियो कुछ दिन बाद से वहाँ के डाल लेनी। तो जब से अपन स्टूडियो वहाँ के पर्सनली खोल लेनी, फिर वहाँ के काम देवे लगनी, फुली सपोर्ट कर लगनी शिल्पी के। तब फिर इन्हें बीच में आर्या भैया से भी जुड़ गई नहीं जा। फिर जब पटेल फिल्म से हम हटनी शिल्पी के लेके ताकि शिल्पी, तो फिर ओइजा मसूरी भैया बगल में ही स्टूडियो के थोड़ा सा बगल में 3 नंबर गली में आंटी जी के यहाँ रूम लेनी जा, वहाँ रह लगनी जा। फिर घूम घूम सबके यहाँ काम कर लगनी जा। फिर आर्या भैया के स्टूडियो भी पड़ोस में रहे, आर्या भैया के भी काम कर लगनी जा, सबके यहाँ काम कर लगनी जा। बीच बीच में गांव जाई जा, तो गांव में तके पते बा बिट्टू विद्यार्थी भैया भी गाना लिख के तके दी, वहाँ के भी बहुत बड़ा योगदान बा तारीफ पर, बहुत सपोर्ट के लिए बनी। बिट्टू भैया के मामा जी कमलेश मामा के तो अब तक सपोर्ट बा, और हमके अब तक ऐसा महसूस ना भइल कि वहाँ के हमार खास मामा ना है। बहुत सपोर्ट के लिए बनी वहाँ के, और हर समय पे खड़ा रहल बनी, सुख दुख में भी। वहाँ के भी चैनल बा सरस्वती मानस, 2 गो चैनल बा। वो चैनल खातिर तू गईले भी बाड़ू। बिट्टू भैया के स्टूडियो पहले भटनी में रहे, ओइजा भी जाके तू गौले बड़ू, बिट्टू भैया ताके गाना भी गौले बनी। फिर वहाँ से बिट्टू भैया के स्टूडियो हट के भवानी छापर में चल गए अपन क्षेत्र में, वहाँ भी जाके तू गौले बड़ू। फिर पवन जायसवाल भैया बनी सलेमपुर में, वहाँ के स्टूडियो भी जाके हमने के काम कैले बनी जा। बाइक से जाई जा, जेकर भी गाना रहे करी जा, अपन पर्सनली गाना रहे करी जा। वीरेंद्र राही भैया बानी, वहाँ के भी गीत लिख के शिल्पी ताके दी, और वहाँ के भी बहुत सपोर्ट के लिए बनी। सब केहू के सपोर्ट से हमने के काम करनी जा, सबसे मिल के काम करनी जा, आगे बढ़ने जा। फिर धीरे धीरे आर्या भैया के यहाँ जुड़ गई नहीं जा, काम कर लगनी जा। फिर लॉकडाउन के माहौल आ गई बीच में। अभिषेक भैया 3 महीना खातिर पेपर देनी कि मेरे यहाँ एग्रीमेंट है विवेक, बट तुम लोग जाके काम कर रहे हो, हमने तुमको भगाया नहीं है, पर तुम मुझे भाई नहीं समझते हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है और शिल्पी के दिमाग में क्या है, ऐसा ऐसा काम क्यों कर रही है। अच्छा काम कर रही थी, हम उसी के लिए स्टूडियो खोले, और वो ऐसा ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा। ठीक है, तुम्हें नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, ये लो 3 महीने के लिए हम तुमको देते हैं
पेपर बना के 3 महीने तुम गाओ, किसी भी चैनल के लिए गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 महीने बाद मुझसे मिलना। 3 महीना हमने के सर से काम कहनी जा। फिर तब तक लॉकडाउन के माहौल लगल, लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन लग गई तो फिर वहाँ के लॉकडाउन में प्रेशर देहल ना चाहनी, और हमार भी बात विचार बंद हो गए। फिर जब से लॉकडाउन लगल तब से हमके लगा, तब से गया से बात विचार आज तक नहीं के भाई, न फ़ोन पे न सामने। एक बार बीच में करीब 3 महीने पहले सांवरिया एंटरटेनमेंट में मुलाकात भई रहे सामने सामने, लेकिन बात विचार ना भइल। वहाँ के अपने काम से गए रहनी, हम अपने काम से गए रहनी। फिर हमने के चले नहीं जा। तो शिल्पी जब तू एग्रीमेंट कैले बड़ू तो वो चीज़ के तू माना। देखा, सच्चाई सच्चाई होला, झूठ झूठ होला। झूठ के सहारे तू ज़्यादा दिन ना टिकबू, ज़्यादा दिन ना चल पैबू। आज तक के पटना में हर आदमी, हर सिंगर ताके अपन छोट बहन के रूप में देखल चाहेला। केहू भी ताके कहला कि अरे हमारी छोटी बहन है, छोटी बहन है। ओकर कारण बा सिर्फ व्यवहार, तहार व्यवहार, हमार व्यवहार। अब तक जे भी सिंगर से हमने के जुड़ल बनी जा, सब केहू हमने के भाई, हमके भाई बराबर मान ले बा, जान ले बा, और ताके छोट बहन जैसे मानेला। इस चीज तक के पता बा। फिर देखा शिल्पी, झूठ के सहारे कोनो काम ना हो सकेला। हम ए बेरा तहार काम नहीं देखत, हमार तहार थोड़ा सा ए बेरा हमार तार बीच में थोड़ा सा कोनो बात के अनबन के लेके हमने के बीच में थोड़ा सा दरार पड़ गई बा। और दरार पड़ल नहीं के, दरार जबरदस्ती डालल गई बा। कुछ आदमी बीच में आके दरार डलले बा, और काहे डलले बा यो चीज़ हम बताएं, सबके बताएं। तो बीच में अगर केहू आ गई बा, हम एबरा तार काम नहीं देखत। तू एबरा फेसबुक पे एक दिन लाइव आई रहलू और खुद कहलू कि ये हमारे मैनेजर अभय पांडे जी, जिसको भी डुइट सिंगल गवाना हो वो इस नंबर पे कॉल करें, और अभय भैया हैं, अभय सर हैं, इनको दे, इनसे काम करें, ये हमारे नए मैनेजर हैं। ठीक, तो कम से कम ताकि बतावे के चाहिए ना, सर अब आप काम देख रहे हैं, विवेक जी अब काम नहीं देखेंगे मेरा, अब आप देखिएगा। तो सर मेरा एग्रीमेंट है, ऐसे ऐसे है, तो कैसे काम होगा, राय लेवे के चाहिए सर से। सर के क्या पता बा, अब सर के तो नहीं क्या पता ना कि तू एग्रीमेंट के लिए बड़ू। आज लाइव आके तू बोलते रहो कि मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लोग मुझे आगे बढ़ाए हैं। सही बात बा, आज सब भोजपुरिया श्रोता समाज के आशीर्वाद बा, प्यार बा, दुलार बा, जे तू आज अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ ले बड़ू, और यही लोग के सपोर्ट ताकि मिली, तू और आगे जीबू, अच्छा नाम करबू, अच्छा काम करा, मेहनत करा। लेकिन जब एग्रीमेंट कैले रहलू शिल्पी, जे भी जैसे तू लाइव आके बोला तरू कि गलत गलत अफवाह है, ये है, मेरा एग्रीमेंट नहीं, हमने सादे पेपर पे सिग्नेचर किया था, ये है वो है, ये लोग देखे ना गए रहे शिल्पी, के रहे वगैरह। हम रानी, तू रहलू, अभिषेक भैया रानी, राहुल पांडे रानी, फिर रोहित भैया रानी, धीरज वानी रहना, गोलू सिंह रहना, ये लोग रहे ना। अब अभी ऐसे बात कर तू कि सर ऐसा ऐसा बात है, अब अभी हम मैनेज करते हैं तार काम, तार मैनेजर बनल बनी वहाँ के, तो वहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटी बा ना, वहाँ के बात करती, जाके पता करती कि हाँ ये सही है कि गलत है। पहले ये चीज़ के पता कल चाहत रहे, जब तक लगा था कि हम सादा पेपर पे सिग्नेचर के लिए बनी, तू भूल गई बड़ू
तो सर के बोलल चाहत रहे ना कि सर ऐसे ऐसी बात है, काहे ना बतैलू तू, तार गलती नहीं के। फेसबुक पे एक दिन और लाइव आई रहलू स्टूडियो से, जब तू अभय भैया के मैनेजर घोषित कैलू, एक दिन बाद वो पोस्ट डिलीट हो गई। का मतलब है कर कि ये बड़ा लाइव आओ तो रू सुबह डिलीट होता, फिर आज लाइव आई रहलू है, सबके सामने रोलू है, अपन दुख जाहिर कैलू है। अच्छा बात बता के दुख बात जाहिर कैल बड़ू, पर पब्लिक नहीं खे ना जाना शिल्पी सारा चीज तहार। लाखों रुपये अभिषेक भैया तारा पे खर्चा कैले रहनी, तहरे खातिर स्टूडियो खुला रहे, यो तक के पता बा। सारा कुछ वहाँ के खर्चा कैले रहनी, ये चीज लोग नहीं खे ना जाना शिल्पी, ये चीज तू जानते रू ना, तो ताकि बताओ चाहिए ना भाई भैया से कि भाई भैया जब आपसे फिर शिवा फिल्म से कुछ दिन के लिए हम लोग गाना छोड़े, तो आपको पता है कि पटेल फिल्म से हम काम कर रहे थे। अब सर के तो पता बा, तब सर के बताओ चाहते हैं ना। अब भाई भैया गई थी पटेल फिल्म वाला के खोजती, अभिषेक भैया से बात करती, एग्रीमेंट देखती, या जौन भी बस आप वहाँ के तो समझदार बनी ना, वह समझती। तू कहते रू कि कई जगह सुने में आइला भाई भैया भी कहते हैं, तो भी कहते रू कि हम बच्चे थे, नादान थे, तो हम सिग्नेचर कर दिए। अरे शिल्पी, तो हर जन्म तिथि वो बड़ा आधार कार्ड पर रहे 25/3/2000। तू 1 साल प्लस भइल अभी एग्रीमेंट के लिए, तो तू कैसे कह देते रू कि हम नाबालिग रानी या बच्चा रानी। 18 साल से ऊपर रहलू, बाद में तार आधार कार्ड सुधार भइल बा, बाद में तार आधार कार्ड सुधार भइल बा, इस चीज तक के पता बा। काहे सुधार भइल बा यो तक के पता बा। बाद में तू 25/3/2002 करा देलू, फिर नया वाला आधार लेके तू कूदा तड़ू कि सर देखिए गलती से सिग्नेचर हो गया है, और सादे पन्ने पे सिग्नेचर हुआ है, और उससे हम नाबालिग थे। अबे अभिषेक भैया नोटिस जारी कैले बनी, हमारे पास भी नोटिस आ गई बा, तारी पास भइल बा, वहाँ के हमरों पर केस करते हैं, तोहरों पर केस करते हैं। जाहिर सी बात बा, गार्जियन हम रहनी और हस्बैंड हम रहनी, सारा काम हम मैनेज करते रहनी। तू गावत रहलू, तू पटेल फिल्म के सिंगर रहलू, तो दोनों आदमी पर बात आई, अकेला तारा पता ही ना, और आज आयल भी बा। बट फर्क इतने बा कि बड़ा तार हम काम नहीं किए देखत, तारा से हमारे बड़ा दूरी बा, बस इतने फर्क बा। बड़ा तार काम अभय भैया देखत नहीं, विजय चौहान देखत नहीं। ये दोनों आदमी के ये करे चाहिए ना कि पहले पता करी। कई जगह हम कॉल रिकॉर्डिंग सुननी, अभय भैया के भी, कई आदमी के सुननी, कई कंपनी प्रोजेक्ट करावता था, फेसबुक पर वायरल चीज़ देख के बोला था कि भैया ऐसी एग्रीमेंट है तो कैसे सिंगल प्रोजेक्ट होगा, ये है वो है। देने से रिप्लाई आता कि नहीं उसका टेंशन मत लीजिए, शिल्पी नाबालिग थी, 18 साल उसका उम्र नहीं हुआ था। शिल्पी ताके पता बा ना तार उम्र कितना रहे, तो तू बतावा। गलत जाल में तू फंसत जात रू शिल्पी। एक तारा आधार सुधार भइल बा, ई ताके पता बा, पहला वही मामला गलत हो गई बा। दूसरा कहते रू कि सादा पेपर पर हम सिग्नेचर, आज लाइव में बोल लूँ कि सादा पन्ने पे हम लोग सिग्नेचर किए थे, हम ही ने सब लोग किए थे। अरे यार, तू सादा पन्ना पर सिग्नेचर कर दलू तो सब क्यों सादा पन्ना पर सिग्नेचर कर दी, मैटर कुछ ना लिख रही तो क्यों सिग्नेचर कर दी। आ तू ध्यान दे लू कि सादा पन्ना है कि सादा स्टैम्प है। हम मानते नहीं कि तू सादा पन्ना पर सिग्नेचर कर ले लो, ये बात के हम मान ले नहीं, पर ये तो कहा ना को कहत कि ये भी तो तू सोच सकत रू कि सादा पन्ना रहे कि सादा स्टैम्प रहे। हमसे तू पढ़वेबो कैलू, हम पढ़ के तक बतेबो कनी कि ना शिल्पी ठीक बाटे, हमने के काम करते नहीं जा, यही के हा जे अगला पैसा लगावता ओकरो भी अधिकार बा कि वो चाहे कि हमारे यहाँ से काम करे, हमारे यहाँ से सिंगल करे, हमारे यहाँ से डुएट गाना गावे, मंच प्रोग्राम भी होके तो हमारी कंपनी के थ्रू जाए। ऐसे कि तारा
पटेल फिल्म के गईला से कोनो फायदा तो ना रहे अभिषेक भैया के। 2000 2500 1500 ये व्यूज आ, ये व्यूज से कितना कमा ले हुई हैं ना कमैले हुई हैं बोला। फिर लाइव आके बोलते रहो कि मेरी शादी नहीं हुई है विवेक जी। आज लाइव आलू तो एक बार ना कॉल हुआ कि विवेक जी साथ रहे हैं, विवेक जी सपोर्ट किए, या विवेक जी मेरे गार्जियन बन के थे। तो यार भैया कहते ना कि एग्रीमेंट शिल्पी की है, तो ना शिल्पी के अम्मा का सिग्नेचर है ना शिल्पी के भैया का सिग्नेचर है। क्यों रहेगा आप लोगों का सिग्नेचर? जब शिल्पी के गार्जियन साथ में थे, सब कुछ हम करते थे, तो हम सिग्नेचर किए हैं, तो मेरा सिग्नेचर मान्य नहीं है कि हम घर वालों को खींच के लाएं? शिल्पी का सिग्नेचर मान्य नहीं है कि घर वालों को खींच के लाएं? हर कलाकार सिग्नेचर करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कंपनी से, तो कोई ज़रूरी है कि वो अपने माता पिता दादा दादी सबको लेके आएंगे, वो सिग्नेचर करेंगे तभी मान्य होगा? ऐसा तो नहीं है। कलाकार का सिग्नेचर मान्य होता है। और कलाकार 8 साल की तो थी नहीं, कलाकार 8 साल की तो थी नहीं। फिर आर्या भैया के यहाँ से हम लोग काम करने लगे। वहाँ से लॉकडाउन में हम लोग वहाँ कोरोना का माहौल चला, मकान मालकिन बोले कि कोरोना का डर है, आप लोग रूम खाली कर दीजिए। फिर आर्या भैया के स्टूडियो वाले फ्लैट में हमने के फिर रूम लेने जा, छोटू भैया मकान मालिक बनी, ओइजा भी हमने के रूम के एग्रीमेंट भइल, ओजा लिखाइल बा कि हाँ ये लो हस्बैंड वाइफ है, वो एग्रीमेंट पे लगभग 6-7 महीना 8 महीना से हमने के बानी जा। पूरा इंडस्ट्री जानता हमने के रिलेशन के बारे में, हमने के संबंध के बारे में। फिर आज तो कैसे लाइव आके बोलते रहो कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये है तब वो है, गलत अफवाह है। कैसे गलत अफवाह हो जाए? इंडस्ट्री के लोग नहीं के देखा, इंडस्ट्री के लोग के नहीं के पता। आर्या भैया के आके काम कर लगने जा, विजय भैया यहाँ रिकॉर्डिंग करी, विजय चौहान। धीरे धीरे फिर अभय भैया से बात भई रहे, अभय भैया कहने की शिल्पी रुको, हम प्रमोद भैया से गाना कराते हैं तुम्हारा। अभय भैया ये लाइनअप कैनी, प्रमोद भैया से गाना गवैनी, कृष्णा भैया से बात कैनी, अप्पू भैया के स्टूडियो में भइल। फिर वो भैया से प्रमोद भैया के भी बहुत सहयोग रहल, कृष्णा भैया के बहुत सहयोग रहल, अप्पू भैया के बहुत सहयोग रहल। प्रमोद भैया कंटिन्यू गवावे लगनी। हम ही नहीं करके अभय भैया सपोर्ट नहीं, अभय भैया बहुत सपोर्ट के लिए बनी, प्रमोद भैया भी सपोर्ट के लिए बनी। फिर रोशन भैया से जुड़नी जा, रोशन भैया भी सपोर्ट करनी। फिर छोटू रात भैया के यहाँ जुड़नी जा, फिर नेहा स्टूडियो में जुड़ना। मतलब धीरे धीरे पटना के हर स्टूडियो में जुड़त गई, सारा लोग सपोर्ट के लिए बा। आज तू लाइव आवा, लाइव आके तू बोला कि अभय भैया हमारे बहुत सपोर्ट किए हैं, प्रमोद भैया सपोर्ट किए हैं, कृष्णा भैया सपोर्ट किए हैं, विजय भैया सपोर्ट किए हैं, आर्या भैया सपोर्ट किए हैं, ये हमारा टीम है, हम लोग सपोर्ट किए हैं। सही बात होता कि सपोर्ट के लिए बा, सारा आदमी तक सपोर्ट के लिए बा शिल्पी, और बहुत सपोर्ट के लिए बा। बट केवल इहे लोग सपोर्ट नहीं के लिए, और भी लोग सपोर्ट के लिए बा। ओकर बिल्ला नाम तू बोल सकेलू लाइव में आके, ओकर भी जिक्र तू कर सकेलू, पर 4 आदमी 5 आदमी के नाम तू काहे लेबू? का इंडस्ट्री में सिर्फ 5 आदमी के बदौलत खड़ा बढ़ू, या छठा भी क्यों बा, 7वां भी क्यों बा? लाइव आइल बड़ू, आज तक कहाँ बोल रहे बड़ू कि रोशन सिंह भैया हमारे सपोर्ट किए हैं, छोटू राज भैया मेरा सपोर्ट किए हैं, टिंकू तूफान भैया मेरा सपोर्ट किए हैं? कहाँ लाइव में बोल रहे बड़ू? अगर कहीं बोल रहे हो खा तब बताओ। चीज गलत बा शिल्पी, शुरू से जे तक सपोर्ट के लिए ओकर नाम तू ना ले लू।
पटना आवे से पहले अर्जुन शर्मा जी गाना तक लिख के दिले बनी, वहाँ के तू नाम ना ले लू। वीरेंद्र राय जी गाना लिख के दिले बनी, वहाँ के तू नाम ना ले लू। बिट्टू विद्यार्थी भी गाना लिख के दिले बनी, वहाँ के तू नाम ना ले लू। सूरज बेदर्दी भी गाना लिख के दिले बनी, वहाँ के तू नाम ना ले लू। अर्जुन अजनबी भैया रंगोली फिल्म से लेके शिवाय फिल्म तक, पटेल फिल्म से लेके फिर VR म्यूजिक तक, सारे गामा तक, लगभग बहुत सारा कंपनी में वहाँ के गाना लिख के तारा खातिर दिले बनी, वहाँ के शुरू से सपोर्ट के लिए बनी। अर्जुन भैया के तू नाम ना ले लू। कमलेश मामा वहाँ के इतना सपोर्ट के लिए बनी, यो चीज के पता बा, वहाँ के तू नाम ना ले लू। शुरुआती दौर में हम तार इतना सपोर्ट कैनी, इतना दिन तक तेरे साथे रहनी, तू आज लाइव में लू एको बार ना कह लू विवेक जी मेरे साथ रहे। 10 दिन 15 दिन से हमार दार बीच में थोड़ा सा कोनो बात के लेके झगड़ा भइल बा या कोनो बात भइल बा, तो तू रिलेशन भुला जीबू, तू अपन बैकिंग सपोर्ट भुला जीबू, तू अपने परिवार के भुला जीबू, तू अपने आदमी के भुला जीबू। तो गलत बा ना शिल्पी। और आज तू लाइव में आकर मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे लोग गलत भरम है, मुझे लोग बदनाम कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लोगों को जलन हो रहा है। क्या जलन होता? ऐसा तो कोनो बात नहीं के, ऐसा कोनो बात नहीं के। बट शुरू से शिल्पी जी सपोर्ट कैले ओकर नाम तक लेवे के चाहे। ये चीज़ तक हम शुरू से सिखैले बनी, शुरू से बतैले बनी कि शिल्पी हर आदमी के साथ मिल के चले के बा। और ये चीज़ तू बीच में भुला गए हुआ। विजय चौहान भैया गाना लिख के देवे लगनी, फिर ताके लाग गल कि यहाँ से अच्छा केहू गाना लिखिए ना सकेला, यहाँ से अच्छा गाना केहू कंपोज कर ही ना सकेला। अर्जुन अजनबी भैया फ़ोन कैनी तारी पास, गाना देनी, फटाक से बोल देलू, वहाँ के गाना लिखल, वहाँ के गाना लिखल VR म्यूजिक से हिट भइल। यादव जी से ले लगवाओ तनी 15 मिलियन प्लस। वो चैनल के शुरुआती सबसे बड़ा गाना, वो चैनल के नाम बदल दिलस गाना, वो अर्जुन भैया के लिखा रहे। फिर ओकर बाद 3-4 गो गाना लगातार अर्जुन भैया के गाना पर मिलियन गए, चैनल अच्छा रिस्पांस दिलस। रानी जी के बहुत सपोर्ट रहे उनमें, रानी जी अच्छा अच्छा वीडियो कैनी, रानी जी भी ताके बहुत सपोर्ट कैनी। VR म्यूजिक में से तार गाना बजला के वजह से ताकि बहुत लोग जानल, VR म्यूजिक से ही ताकि बहुत लोग जानल बा शिल्पी। चूँकि सोलो गाना तार हिट भइल बा तो शुरुआती VR से ही, ये चीज़ भी ताकि पता बा। कहाँ लाइव में आके रानी जी के नाम बोले लू। मार्स एंटरटेनमेंट विकी भैया पिछले 7 महीना से लगातार तरह पर मेहनत करता नहीं, वहाँ के केहू के भी चैनल क्रिएट करे नहीं, केहू के भी चैनल, तो वहाँ का क्या कहे नहीं। एक काम करो, आप शिल्पी राज का पहला कंटेंट डालिए, शिल्पी राज से फ़ोन करके गाना ले लीजिए। वहाँ का पहला चीज़ रहला कि शिल्पी राज से गाना लीजिए। काहे कि और से भी तो बोल सके नहीं। कभी विकी भैया के तू नाम लाइव में आके ना बोले लू। जब नाम लेबू आर्या भैया, अभय भैया, विजय चौहान। और जब लीची वाला गाना के बात आई, पढ़ा तने नौआ के गाना के बात आई, तब जाके बोलबू कि प्रमोद भैया का ये गाना है, वो सपोर्ट किए हैं, कृष्णा भैया गाना लिखे हैं, तब बोलबू। शिल्पी हर आदमी के सपोर्ट बा, हर आदमी तारा पर मेहनत कैले बा। हम तो तार परिवार बन के कैले बनी, और वो लोग ये लाइन से जुड़ के कैले बा, तो ताके सबके नाम लेवे के चाहिए। इंटरव्यू जब जब भइल बा ना ले लू, काहे
वो आदमी के दुख ना लगत हुई ये तारा पीछे मेहनत के लिए बा। सन्नी भैया रॉयल फिल्म के मालिक, इतना दिन सपोर्ट कैनी, ट्वीट से लेके सारा कुछ कैनी, लेकिन आज तक कभी नहीं कि कहले कि शिल्पी तू अब अच्छा गाओ तो तार मार्केट बन गई, तार पीछे हम सपोर्ट कैले बनी, तो वो काम करे 2-4 गो गाना में चैनल खातिर गा दो। आज तक वो नहीं बोले हैं सनी भैया। इतना सपोर्ट करने के बाद सनी भैया आज तक नहीं बोल कि शिल्पी हमारा खातिर तू गाना गाओ। क्या है इसी तरह सोचे चाहिए ना शिल्पी। और आज एक तू कंडीशन पे पहुंच गई बड़ू शिल्पी कि आज वो आदमी के फोन पर रिस्पांस नहीं खुदे। हाँ जी ताके बहन बराबर मानेला, हर जगह सुख दुख में सपोर्ट कैले बा। वो आज तक फ़ोन कैल कहता कि शिल्पी से 2 मिनट बात बा, तू डायरेक्ट बोलते रहो कि अभय पंडे भी हम मालिक हैं, चाहे इंटरनली बात हो या कोई भी बात हो, आप डायरेक्ट अभय भैया से बात कीजिए। शिल्पी तासे कोनो इंटरनली बात हो के ताकि वहाँ के बहन माने नहीं तो गलत बात करम ना, ताकि परिवार के सदस्य माने नहीं गलत बात तो करम ना, कुछ आपसी बात हुई ना। अब तो डायरेक्ट बोला कि आप अभय भैया से बात कीजिए, वही हमारे मालिक हैं, वही हम मैनेजर हैं, तो तू ऐसे गलत नहीं खू, एकदम गलत बड़ी। शिल्पी हर चीज के निवारण रोवाला से ना होला, और रोवाला से ई तू जाहिर ना कर सकेलू कि हम ही दुखी बानी। आज इतना हम तरह खातिर कैनी, रिलेशन बनल, शादी कैलू, सब कुछ कैलू, 2 आदमी 3 आदमी के बहकावा में आके, वो लोग के फोड़ला में आके तू अपनी परिवार के भूल गेलू, हमके छोड़ दिलू। भैया जी आपके साथ हम नहीं रहेंगे, आपके साथ अब नहीं काम करेंगे, आप अपना देखिए। हम तक आज तक कुछ बोलनी, चुपचाप किनारे हो गई, क्या बोलनी, कुछ कहनी ना कहनी। लेकिन ये चीज़ तू ना केयर कैलू कि केकरा काला पर करते नहीं, काहे करते नहीं। काम तो से कहले रहनी कि विजय चौहान से तू गाना मत लो, अब भैया सपोर्ट करते हैं तो तू उनसे बात मत करो, उनसे सपोर्ट लो, आर्या भैया से सपोर्ट मत लो, ऐसा तो कबो नहीं कर नहीं। विवेक सबके साथ मिल के चलत रहना ना शिल्पी, सबके लेके चलत रहना है, और हमार का नाम रहे कि सबके साथ चले के बा, सबके मिल के चले के बा। शिल्पी लाइव भैया या कहीं भी मंच पर रहिया या कोनो बात हुई या 4 आदमी के बीच में बैठल बड़ो करके सपोर्टिंग वाली बात करता, तो जे सपोर्ट कैले बा, ज़्यादा सपोर्ट कैले बा, ओकर तू नाम रखिया। आज विजय चौहान भैया यहाँ के भी हम बहुत मानत रहनी, भाई से बढ़ के मनले बनी। यहाँ के भी अभी कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले बहन के शादी रहा, जितना तक भैल हम सपोर्ट कैनी, और जितना तक भैल यहाँ के सपोर्ट कैनी, यहाँ से घर से लेके सारा कुछ करे आयल गए, सब कुछ कैनी जाए। यहाँ के मानत रहनी, यहाँ के शिल्पी के बहन मानत रहनी, शिल्पी भी भैया मानत रही, सबके पता बा, ये चीज़ सबके पता बा। चूँकि हर जगह लाइव में, हर जगह न्यूज में, शिल्पी के चैनल पे भी मेकिंग वीडियो बा, शिल्पी हिट्स पे जाकर वह देख ली लो, विजय चौहान ऑफिशियल पे मेकिंग वीडियो बा, जाकर वह देख ली लो, सबके चैनल पर बाटे, हर जगह भाई बहन का रिलेशन बा, लेकिन सिर्फ दिखावा खातिर, इंटरनली रिलेशन भाई बहन के नाम पे धब्बा बा। विजय चौहान के भी शिल्पी से प्यार हो गया है, शिल्पी विकास हम विजय भैया से प्यार करते हैं, हमको उनसे प्यार हो गया है। शिल्पी ताके इन नजर ना आयल कि तू भाई कहत रू, वो ताके बहन कहे ना,
और ये बात के जिक्र हम सामने बैठा के भी कैले बानी कि विजय भैया देखिए शिल्पी ये तरह की गलती करती है। विजय भैया बोलने भी बानी कि शिल्पी गलत करते रू, हम ताके बहन माने नहीं, लेकिन सिर्फ मुंह पे। लेकिन विजय भैया पीठ पीछे वार कैले बनी, ये चीज़ भी सही बा, ये भी सब केहू जानता। और हमें अभय भैया सपोर्ट कैले बनी, इहो हम कहते नहीं। कहीं ना कहीं अभय भैया के भी सपोर्ट रहा बा, और कहीं ना कहीं आर्या भैया के भी सपोर्ट रहा बा। यहाँ लोग सपोर्ट करके शिल्पी के और शिल्पी के फोड़ दिया, पैसा के लालच दिखा था शिल्पी हमनी के संगे जुड़ा हैंगा। शिल्पी हम तारा खातिर गाना लिखत नहीं, हमने संगे तो डुइट गावत रू, हमनी के जोड़ी लोग पसंद करता और मार्केट में अच्छा चलता। अगर हमनी के मिल जाइली तो अच्छा काम कर जी। विवेक कुछ नहीं कर, बस तार मैनेज ही काम करना, विवेक के हटावा और सबके गेम के हमरे साथे। सबके गेम करके हमके हटा दिल कि विवेक के जल्दी से साइड कर दो, हटा दिलू, हम साइड हो गए नहीं। और हम एक बीच में कबो लाई बही नहीं या फोन का कहता के उल्टा सीधा बोलने का कहनी। और आज तो कहत रहो हम गलत नहीं हैं, तू गलत नहीं खू। केहू के बहकावा मैं अपने परिवार के छोड़ देबू, केहू के बात में आके तू अपने भैया के छोड़ देबू, विनय भैया के। केहू के बात में आके अपने अम्मा के छोड़ देबू, काहे? अम्मा भैया वालो तो तू काम नहीं खू करत, विवेक साथे बाने तो तू काम नहीं खू करत, जब विवेक अभय भैया से मिल के काम नहीं करत। विवेक तो विजय चौहान से भी मिल के काम करते रहना, अभय भैया से भी मिल के काम करते रहना, आर्या भैया से भी मिल के काम करते रहना। तो हसे आर्या भैया भी पैसा कमाई, उनका भी फायदा रहे, अभय भैया के भी फायदा रहे, विजय चौहान के भी फायदा रहे। फिर काहे ऐसा कैलू तू? लाइव आके बोलते रहो कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एग्रीमेंट कैले बड़ू 5 साल के एग्रीमेंट पर, ताके पता बा तो बताओ भाई भैया से, जी मेरा काम मैनेज करता, बोलो। लाइव में आके कहते रहो कि हम केस करेंगे, के केस करबू? केकरा पर तू केस करबू शिल्पी? बोलो केकरा पर तू केस करबू? शिल्पी गलती कैले बड़ू तो गलती के माना, और एग्रीमेंट बा, ये चीज़ तक पता बा, एग्रीमेंट के उल्लंघन मत करो। चाहे काम तार हम मैनेज करें या अभय भैया मैनेज करें, मायने ही नहीं कर रखा। मायने ही रखा था कि तार एग्रीमेंट बा, तो एग्रीमेंट के थ्रू चला और नियम के हिसाब से चला। लाइव आके रोना धोना से ना होला, चूँकि जब एग्रीमेंट कैलू तो जेकर सामने आज तू रोत उ ना रहे, जे तारा के स्टूडियो खोल के दियल ओकरा लोग ना जानल, ये चीज़ लोग के नहीं पता। तारा पीछे बहुत लोग से सपोर्ट कैले बा, ताके लोग बहुत मानेला, तो एकर गलत फायदा मत उठावा। आज विजय भैया भाई बहन के रिलेशन और शादी करे तक मैटर पहुंच गए। अदाल भैया
आप एक मुंह से कहते हो मेरी बहन है, और शिल्पी के घर जाके बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग शादी करेंगे। शिल्पी तू घरे ना कहलू कि हम शादी कर ले बनी, और हम तो तेरी भैया से बोल ले बनी नू, तेरे भैया के प्रूफ दिखैले बनी नू, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही बस बानू होकर सारा प्रूफ बाम लगे, पर तू काहे ना कहलू ये बात। भैया अम्मा कहले रही तो हमने क्या तेरे के कैले बनी जा, बोले चाहिए ना भैया से, भैया तो तार विदेश रहते रहने, वो चीज़ तो उनके नहीं क्या पता ना, ताके पता रहे ताके बोले के चाहिए, काहे ना बोल लू। और चौहान जी कितना अच्छा आदमी, जो अपनी बहन के साथे रहे के तैयार हो गए नहीं, बहन के साथ शादी करे के तैयार हो गए नहीं, और ऐसा महान आदमी के तो सैल्यूट करे पड़ी भाई। विजय चौहान महान है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मिसाल है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अच्छा गाना नहीं लिखते हैं, आप बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है विजय भैया। पर इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि आप रिलेशन को बदनाम कर दिए। भाई बहन का रिलेशन क्या होता है ये आप नहीं समझे। आप किस हद पे आप जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप नहीं सोच रहे हैं। आप बोल रहे थे कि विवेक ताल गलत फहमी बा, फोन पे बात भेज रहे हैं ना विजय भैया से, विजय भैया बोल रहे शिल्पी की विवेक ताल गलत फहमी बा, ये तू गलत फहमी में बड़ा, ठीक बा हम मान लेनी गलत फहमी में बनी, रुआ सही बनी, रुआ हमार शिल्पी के देख ले बनी ना, हमार शिल्पी के रिलेशन वो जानते हैं ना, नीचे रहा स्टूडियो बा, ऊपर हमने के हम शिल्पी रहे नीचे, ऊपर फ्लैट बा, रहल सहल हर चीज़ रुआ, लिविंग रिलेशन से सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख ले बनी, यहाँ तक कि शादी के फोटो वगैरह सब कुछ रुआ देख ले बनी। ओकर बाद भी अगर वो गलत ना रहनी तो ए बेरा भी हमारे पक्ष में रुआ खड़ा होके चाहिए, विवेक हाँ ये चीज़ सही है, विवेक ये किया है, शिल्पी तू गलत कर, तो शिल्पी के भी बोले के चाहिए, शिल्पी के रुआ डांटे के चाहिए। शिल्पी की बहन माने नहीं ना, तेरा और फर्ज ना हाँ कि शिल्पी के हम बोली, शिल्पी की डांटी, शिल्पी हम तो का बहन माने नहीं, और विवेक से तू शादी कर बड़ी चीज़ हम जानता नहीं, ये तू गलत करता रू। आज उनके परिवार में अपन जाकर चर्चा चले बने कहाँ है, पैसा के लालच में कि शिल्पी सब मिल गई नहीं, हमारा चैनल भी खड़ा हो गई, अब हम बड़ा बड़ा काम उठाओ नहीं, बड़ा बड़ा कंपनी से हमें लगा फ़ोन आवता, अब अच्छा काम करें, विवेक से क्या करो, विवेक के साइड करो। ठीक बा विवेक साइड हो जिए, विवेक कुछ ना कहिए, लेकिन किस मुंह से शिल्पी को लेकर इस इंडस्ट्री में फिर काम करिएगा, क्या मुंह लेके उसके साथ रहिएगा, किस मुंह से आप शादी की बात की है, शिल्पी अपने घर पे बोल दी है या आप बोल दिए, किस मुंह से, किस मुंह से। आपको जरा सा भी समझ में नहीं आया कि भाई बहन का रिलेशन क्या होता है। हर जगह, अभी आपका कुछ दिन पहले 5 तारीख को ही आपका बर्थडे था, इसी 5 को, उस दिन भी शिल्पी आपको वीडियो बना के भेजी, आपके फेसबुक आईडी पे है, बड़े भैया विजय चौहान जी का बर्थडे है। अरे रिलेशन को बदनाम मत करो भाई, एक जगह शिल्पी तुम्हारा रिलेशन बना हुआ है, और दूसरे में तुम गलती करने जा रही हो। एक गलती तुम मेरे साथ की, दूसरा गलती एग्रीमेंट के बाद भी करने जा रही हो। तो सबसे यही कहना है कि शिल्पी हाँ ये सही है कि एग्रीमेंट है, और शिल्पी के कुछ गलती के कारण से ही हम लोग वहाँ से हट गए थे, ये भी सही है। फिर लॉकडाउन का माहौल की वजह से वो अभिषेक भैया कुछ बोले नहीं, हम लोग बीच में मिले नहीं, 3 महीने का वो काम करने के लिए पेपर भी मुझे दिए थे, जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहाँ सपोर्ट भी किए हैं, 50,000 10,000 20,000 हमेशा दिए हैं। बट किसी कारणवश थोड़ी बड़ी बात की वजह से वहाँ से दूराई हो गई, हम लोग हट गए, तब से आज तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है।
ना कोई आमना सामना। बीच में एक बार बस मिले थे सांवरिया में, फिर वो हमसे कोई बात नहीं की, हम उनसे कोई बात नहीं की, फिर हम लोग निकल गए। शिल्पी गलती की हो तो गलती को मानो, लाइव आकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज जो सपोर्ट किया है उसका नाम लिया करो बाबू। यही चीज़ बताने के लिए हम लाइव आए थे, ठीक है। और अब हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। आप सबको फिर एक बार मेरा प्रणाम।